जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा बच्चों। कल हमने पढ़ा था उत्पन्ना एकादशी, सत्यनारायण कथा और प्रदोष व्रत के बारे में। आज हम आगे का पढ़ेंगे। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे रविवार और उसके व्रत नियम। रवि का पर्यायवाचक शब्द सूर्य है, अतः रविवार का अर्थ सूर्यवार भी है। सूर्यवार भगवान सूर्य का वार अर्थात दिवस है। भगवान सूर्य का दिन युग युगांतर से नियत है। सूर्य से संबंध रखने वाले व्रत, जप, तप एवं सभी पूजन आदि कार्य तथा उनके लिए अर्धदान सूर्यवार को ही मुख्य रूप से किए जाते हैं। उनके व्रत का विधान रविवार को ही निश्चित किया गया है। सूर्य भगवत शक्ति के साक्षात घोतक, ग्रहों के अधीश्वर तथा समय काल के विभाजक हैं। जब तक ये रहते हैं तब तक दिन कहा जाता है और इनके अस्त होते ही रात्रि संज्ञा हो जाती है। भगवान सूर्य के व्रत का सामान्य नियम प्रायः जो सर्वत्र प्रचलित है निम्न प्रकार है। पहला, सूर्य का व्रत रविवार को करना चाहिए। दूसरा, व्रत के दिन नमक सर्वथा वर्जित है। तीसरा, दिन में ही बिना नमक के एक बार भोजन करना चाहिए, प्रायः मिष्ठान्न भोजन का प्रचलन है। चौथा, एक अन्न ग्रहण करना चाहिए, अन्न सात्विक हो। पांचवा, रात्रि में जल का भी ग्रहण वर्जित है। छठवां, सामान्यतः अन्न का ग्रहण न कर फलाहार का उपयोग किया जाना उत्तम है। सातवां, संकटापन्न परिस्थिति में निर्जल रूप में व्रत किया जाता है। व्रत में संयम का विशेष महत्व है। उक्त नियमों, अपनी परिस्थिति और शारीरिक शक्ति का ध्यान रखते हुए संयत होकर सभी लोगों को भगवान सूर्य का व्रत करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस व्रत से मनुष्य रोग रहित तथा दीर्घजीवी होता है। सभी प्रकार के रक्त विकार संबंधी रोग, फोड़ा, फुंसी, दांत, खाज, उकवत, कुष्ठ आदि रविवार व्रत से दूर होते हैं। इस व्रत से रोगों का उन्मूलन ही नहीं अपितु मनुष्य के शत्रुओं का भी नाश होता है। भगवान सूर्य को शत्रुघ्न कहा गया है। रावण के साथ युद्ध करते हुए भगवान राम को महर्षि अगस्त्य ने उपदेश दिया और कहा कि श्री राम, आप संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान सूर्य की पूजा, जप, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और उन्हीं का ध्यान करें। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव और प्रजापति हैं। यही सर्व शोक निवारक एवं समग्र चिंता विनाशक हैं। सूर्यनारायण की पूजा करने से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री राम ने उस उपदेश को ग्रहण किया और वैसा ही आचरण किया। फल जो हुआ सभी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि भगवान सूर्य की पूजा, उनका व्रत रोगों के साथ ही साथ शत्रुओं का भी नाश करता है। सभी देवी देवता हैं पर भगवान सूर्य साक्षात देव है। कितने रोग ऐसे हैं जो इनकी किरणों के सेवन से दूर हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य की किरणों का बहुत ही आश्रय लिया जाता है। कुष्ठ आदि रोगों के कारणों में पाप कर्म भी कारण गिनाया गया है। कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए सूर्य व्रत, गंगा स्नान आदि चिकित्सा विधान है। कुष्ठ रोग रक्त दोष से होता है। रक्त दोष में भगवान सूर्य का व्रत और लवण परिवर्जन बहुत ही लाभप्रद है, यानी नमक को छोड़ना। सूर्य पूजन और सूर्य व्रत की शास्त्रकारों ने बड़ी महिमा गाई है। अब हम देखेंगे कि 12 के नाम कैसे निर्धारित हुए। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक का काल अहोरात्र कहा जाता है। इसका प्रथम भाग दिन और द्वितीय भाग रात्रि कहलाती है। काल की सूक्ष्म गणना के लिए दिन और रात्रि को 6-6 भागों में गणितीय प्रणाली के द्वारा विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग को लग्न कहते हैं। इस प्रकार 12 लग्नों का एक अहोरात्र होता है। लग्न के आधे भाग को होरा कहते हैं। इस प्रकार एक अहोरात्र 24 होरा का होता है। इसे पाश्चात्य विद्वानों ने आवर आवर का नाम दिया है, जो वास्तव में होरा का विकृत रूप है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है ब्रह्मांड के मध्य आकाश है, उसमें सबसे ऊपर नक्षत्र कक्षा है। अपने तेजोमय रूप के कारण सृष्टि के प्रथम होरा के स्वामी सूर्य हैं। इसके पश्चात अपनी कक्षा के अनुसार प्रत्येक ग्रह अपने अपने क्षेत्र में होरा के स्वामी हैं। 12 के नाम कैसे निर्धारित हुए, इस विषय में आगे कहा गया है। जब प्रथम होरा के स्वामी सूर्य हुए तब क्रमशः शुक्र, बुध, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति तथा मंगल ये अगली 6 होराओं के स्वामी होते गए। इस क्रम से 24वीं होरा का स्वामी बुध होता है और यही
यहीं प्रथम अहोरात्र समाप्त हो जाता है। 25वीं होरा का स्वामी क्रम के अनुसार चंद्रमा है। यह 25वीं होरा दूसरे अहोरात्र के दिन की प्रथम होरा है। अतः इस अहोरात्र के प्रथम अधिष्ठाता चंद्रमा ग्रह के नाम पर दिन का नाम चंद्रवार सोमवार है। इसी क्रम से अहोरात्र की प्रथम होरा के अधिष्ठाता ग्रह के नाम पर अहोरात्र अर्थात दिन या दिवस के नाम पड़ते गए। यही क्रम सृष्टि के आरंभ से आज तक चला आ रहा है, जिसे संपूर्ण विश्व ने अपना लिया है। 7 ग्रहों की पूजा उपासना वैदिक ऋषि भी किया करते हैं। सूर्य व्रत दीर्घायु, स्वास्थ्य की प्राप्ति, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह आदि से निवृत्ति के लिए किया जाता है। इसका आरंभ कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ और वैशाख मास में करना चाहिए। नमक और तेल रहित भोजन करने का संकल्प लेकर नित्य प्रति सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य व्रत बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कार्तिक शुक्ल षष्ठी को किया जाता है। निराहार और निर्जल रहकर संध्या और प्रातः सूर्य अर्घ्य के पश्चात ही पारण किया जाता है। यह व्रत छठ व्रत के नाम से जाना जाता है। नित्य कर्म संध्योपासना में मुख्य रूप से सविता देव की आराधना ही होती है। सौर सिद्धांत में भगवान सूर्य को अपने रथ पर आसीन अविश्रांत भाव से मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए वर्णित किया गया है। उनके रथ में 7 उज्ज्वल घोड़े जुते रहते हैं। यह रथ अहर्निश पूर्ण वेग से चलता रहता है। सूर्य उपासना 12 महीनों में 12 नाम से की जाती है। यही 12 आदित्य कहलाते हैं। वैदिक ऋषियों ने सप्त दिवसों के अनुसंधान ही नहीं किए, अपितु नक्षत्रों के साथ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के पुरुषार्थ भी समाहित कर दिए हैं। तभी तो घर घर में हर व्रत पूजन विधान में नवग्रह शांति मंत्र का मंगलोच्चार अवश्य ही होता है। अब अगला पढ़ेंगे हम श्री गणेश चतुर्थी व्रत का महात्म्य एवं व्रत विधि। शिव पुराण की कथा है। श्वेत कल्प में जब भगवान शंकर के अमोघ त्रिशूल से पार्वती नंदन दंडपाणी का मस्तक कट गया, तब पुत्र वत्सला जगत जननी शिवा अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न किया और उन्हें प्रलय मचाने की आज्ञा दे दी। उन परम तेजस्विनी शक्तियों ने सर्वत्र संहार करना प्रारंभ किया। सर्वत्र प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। देवगण हाहाकार करने लगे। तब समस्त भयनाशिनी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने उत्तर दिशा से हाथी का सिर लाकर शिवापुत्र के धड़ से जोड़ दिया। महेश्वर के तेज से पार्वती का प्रिय पुत्र जीवित हो गया। अपने पुत्र गजमुख को जीवित देखकर त्रिलोक जननी शिवा अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय दयामयी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय अत्यंत प्रसन्न देवादि देव महादेव ने अपने वीर पुत्र गजानन को अनेक वर प्रदान करते हुए कहा, विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। तदंतर परम प्रसन्न भक्त वत्सल आशुतोष ने गणपति को पुनः वर प्रदान करते हुए कहा, गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उसी समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में प्रसन्नता के साथ प्रतिमास तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। वह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता होगा। फिर व्रत की विधि बतलाते हुए सर्वसुहृद प्रभु पार्वती वल्लभ ने गणेश चतुर्थी के दिन अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक गजमुख को प्रसन्न करने के लिए किए गए व्रत, उपवास एवं पूजन के महात्म्य का गान किया और कहा, जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे तेरी सेवा अवश्य करनी चाहिए। गणेश पुराण में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न काल में भी आदिदेव गणेश के पूजन का महात्म्य बताया गया है। कथा इस प्रकार है। गणेश दर्शन की तीव्र लालसा से
शिवप्रिया लेखनाद्रि के एक रमणीय स्थान पर गणेश का ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगी। इस प्रकार 12 वर्षों तक कठोर तप करने पर गुणवल्लभ गणेश संतुष्ट हुए और पार्वती के सम्मुख प्रकट होकर उन्होंने उनके पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का मध्याह्न काल था। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न का योग था। 5 शुभ ग्रह एकत्र थे। जगत जननी शिवा ने गणेश जी की षोडशोपचार से पूजा की और उसी समय उनके सम्मुख अमित महिमामय कुंदध्वल षड्भुज त्रिनयन भगवान गणेश पुत्र रूप में प्रकट हो गए। भक्त सुखदायक परम प्रभु गणेश की प्राकट्य तिथि होने के कारण भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी दयाधाम गणेश की वरदा तिथि प्रख्यात हुई। उस दिन मध्याह्न काल में भगवान गणेश की मृण्मय मूर्ति की श्रद्धा भक्ति पूर्ण पूजा एवं मंगल मूर्ति प्रभु के स्मरण चिंतन एवं नाम जप की अमित महात्म्य है। वह पुण्यमय तिथि अत्यंत फल प्रदायनी कही गई है। चतुर्मुख ब्रह्मा ने अपने मुखारविंद से कहा, इस चतुर्थी व्रत का निरूपण एवं महात्म्य ज्ञान शक्य नहीं। तिथियों की माता चतुर्थी की उत्पत्ति, उनका तप और वर प्राप्ति। श्री गणेश को अत्यंत प्रिय परम पुण्यमयी वरदा चतुर्थी की उत्पत्ति की पवित्रतम कथा मुद्गल पुराण में प्राप्त है। वह अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार है। लोक पितामह ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के अनंतर अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए अपने हृदय में श्री गणेश का ध्यान किया। उसी समय उनके शरीर से परा प्रकृति महामाया तिथियों की जननी कामरूपणी देवी प्रकट हुई। उन परम लावण्यमती देवी के 4 पैर, 4 हाथ और 4 सुंदर मुख थे। उन्हें देखकर विधाता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन महादेवी ने सृष्टा के चरण कमलों में प्रणाम कर अनेक स्तोत्रों से उनका स्तवन करने के अनंतर निवेदन किया, ब्रह्मांड नायक, मैं आपके शुभ अंग से उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे पिता हैं। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं क्या करूं? प्रभु, आपके पावन पद्मों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आप मुझे कृपा पूर्वक रहने के लिए स्थान और विविध प्रकार के भोग्य पदार्थ प्रदान करें। लोक सृष्टा ने श्री गणेश का स्मरण कर उत्तर दिया, तुम अद्भुत सृष्टि करो। और फिर प्रसन्न मन पिता ब्रह्मा ने उन्हें श्री गणेश का वक्रतुंडाय हुम यह षडक्षर मंत्र दे दिया। महिमा मई देवी ने भगवान वेद गर्भ के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और फिर वे वन में जाकर श्री गणेश का ध्यान करते हुए उग्र तप करने लगीं। वे अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तप करती रहीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देव गजानन प्रकट हुए और कहा, महाभागे, मैं तुम्हारे निराहार तपश्चरण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो। परम प्रभु की सुखद वाणी सुनकर महिमामयी माता ने हर्ष गदगद कंठ से उनका स्तवन किया। इससे अतिशय संतुष्ट हुए मूषक वाहन ने पुनः कहा, देवी, मैं तुम्हारे तप एवं स्तवन से अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो। साश्रु नयना देवी ने परम प्रभु गजानन के पावनतम चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, करुणा निधि, आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। मुझे सृष्टि सृजन की सामर्थ्य प्राप्त हो। मैं आपको सदा प्रिय रहूं और मुझसे आपका कभी वियोग न हो। स्वीकृति सूचक ओम का उच्चारण कर परम प्रभु ने वर प्रदान किया। चतुर्वेद फल प्रदायिनी देवी, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी। तुम समस्त तिथियों की माता होगी और तुम्हारा नाम चतुर्थी होगा। तुम्हारा वाम भाग कृष्ण एवं दक्षिण भाग शुक्ल होगा। निसंदेह तुम मेरी जन्म तिथि होगी। तुम्हारे मैं व्रत करने वाले का मैं विशेष रूप से पालन करूंगा और इस व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं होगा। यह कहकर भगवान गजमुख अंतर ध्यान हो गए। तिथियों की माता चतुर्थी गणपति का ध्यान करते हुए सृष्टि रचना करने लगीं। सहसा उनका वाम भाग कृष्ण और दक्षिण भाग शुक्ल हो गया। महाभागवती शुक्ल वर्णा अत्यंत विस्मित हुई। उन्होंने पुनः गणाध्यक्ष का ध्यान करते हुए सृष्टि रचना का उपक्रम किया ही था कि उनके मुख अरविंद से प्रतिपदा तिथि उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार नासिका से द्वितीया, वक्ष से तृतीया, अंगुली से पंचमी, हृदय से षष्ठी, नेत्र से सप्तमी, बाहु से अष्टमी, उदर से नवमी, कान से दसवीं, कंठ से एकादशी, पैर से द्वादशी, स्तन से त्रयोदशी, अहंकार से चतुर्दशी, मन से पूर्णिमा और जिह्वा से अमावस्या तिथि प्रकट हुई। सभी तिथियों सहित दोनों चतुर्थियों ने भगवान गजमुख के ध्यान और नाम जप के साथ तपश्चरण प्रारंभ किया। इस प्रकार उनके 1 वर्ष तक तप करने पर
भक्त वत्सल प्रभु विघ्नेश्वर प्रकट हुए। वे मध्याह्न में शुक्ल चतुर्थी के समीप पहुंचकर बोले, वर मांगो। शुक्ल चतुर्थी ने आदिदेव गजमुख के चरणों में प्रणाम कर उनकी पूजा और स्तुति की। तदंतर उन्होंने कहा, परम प्रभु गजमुख, मैं आपका वास स्थान हूँ और आप मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान करें। दयामय गजमुख ने वर प्रदान किया, तुम्हें मध्याह्न काल में मेरा दर्शन हुआ है, अतएव मध्याह्न काल में शिवादि देवगण मेरा भजन करेंगे। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मेरे भक्तजन सदा तुम्हारा व्रत करेंगे। जो निराहार रहकर मेरे साथ तुम्हारी उपासना करेंगे, उनका संचित कर्म भोग समाप्त हो जाएगा और उन्हें मैं सब कुछ प्रदान करूंगा। तुम्हारा नाम वरदा होगा। इतना कहकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए और भगवती शुक्ल चतुर्थी का वरदा नाम प्रख्यात हुआ। वे श्री गणेश को अत्यंत प्रिय हुई। इसके अनंतर भगवान गणपति ने रात्रि के प्रथम पहर में चंद्रमा के उदित होने पर कृष्ण चतुर्थी के समीप पहुंचकर कहा, महाभागवती, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। प्रभु के दर्शन एवं उनके वचन से प्रसन्न होकर भगवती कृष्ण चतुर्थी ने उनके मंगलमय चरणों में प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की। फिर उनका स्तवन कर निवेदन किया, मंगलमय लंबोदर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। मैं आपको सदा प्रिय रहूं और मुझसे आपका वियोग कभी ना हो। आप मुझे सर्वमान्य कर दें। कृष्ण चतुर्थी की श्रद्धा भक्तिपूर्ण वाणी से प्रसन्न होकर महोदर ने वर प्रदान करते हुए कहा, महातिथे, तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी और तुमसे मेरा कभी वियोग नहीं होगा। चंद्रोदय होने पर तुमने मुझे प्राप्त किया है, अतएव चंद्रोदय व्यापनी होने पर तुम मुझे अत्यधिक प्रिय होंगी। मेरे प्रसाद से तुम उस समय अन्न जल त्याग कर उपासना करने वालों का संकट हरण करो। उस दिन व्रत उपवास करने वालों को तुम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्रदान करोगी। उनकी समस्त कर्म राशि ध्वस्त हो जाएगी और वे निश्चय ही इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में जन्म मृत्यु के पास से मुक्त हो मेरे दुर्लभ धाम में जाएंगे। संकष्टहारिणी देवी, निसंदेह मेरी कृपा से तुम सर्वदा लोगों को आनंद प्रदान करने वाली होगी। कृष्ण पक्ष की प्रायः सभी चतुर्थी तिथियां कष्ट निवारण करने वाली हैं और उनमें चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी में व्रत की पूजा का विधान किया गया है। इसी प्रकार चतुर्थी में कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करक चतुर्थी, करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। यह व्रत स्त्रियां विशेष रूप से करती हैं। इस दिन व्रती के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर गणेश जी का भक्तिपूर्वक पूजा करने का विधान है। पवित्र चित्त से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पकवान से भरे हुए 10 करवे परम प्रभु गजानन के सम्मुख रखें। समर्पण करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें, करुणा सिंधु कपर्दी गणेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तदंतर सुहाग्नि स्त्रियों और ब्राह्मणों को इच्छानुसार आदर पूर्वक उन कर्मों को बांट दें। समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान गणेश का स्मरण, चिंतन एवं नाम मंत्र का जप करते रहना चाहिए। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करें। व्रत पूर्ति के लिए स्वयं मिष्ठान्न भोजन करना चाहिए। इस व्रत को 12 या 16 वर्षों तक करना चाहिए। तदंतर इसका उद्यापन करें। इसके बाद स्त्री चाहे तो इसे छोड़ सकती है, अन्यथा सुख सौभाग्य के लिए स्त्री इसे जीवन पर्यंत कर सकती है। स्त्रियों के लिए इसके समान सौभाग्य प्रदान करने वाला अन्य व्रत नहीं है। इसी प्रकार अंगारक चतुर्थी। अंगारक चतुर्थी की महात्म कथा गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है। पृथ्वी देवी ने महामुनि भरद्वाज के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन कराकर उसे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन कराया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्ष तक गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दीप्तमान थे। भगवान गणेश के मंगलमय अद्भुत स्वरूप का दर्शन कर तपस्वी मुनिपत्र ने प्रेम गदगद कंठ से उनका स्तवन किया। भरत प्रभु बोले, मुनि कुमार,
मैं तुम्हारी धैर्यपूर्वक कठोर तप एवं स्तवन से पूर्ण प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। प्रसन्न पृथ्वीपुत्र ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभु आज आपके दुर्लभ दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। मेरी माता पर्वत मालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। दयामय, मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वीनंदन ने आगे कहा, करुणामूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माँ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है, अतः वह चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली एवं संकट हारणी हो। सुरेश्वर, इस दिन जो भी व्रत करे आपकी कृपा से उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाया करें। सद्धा सिद्धि प्रदाता देवदेव गजमुख ने वर प्रदान कर दिया। मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ सुधापान करोगे, तुम्हारा मंगल नाम सर्वत्र विख्यात होगा। तुम धरणी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, अतः तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त होगा। निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इस कारण तुम अवंती नगर में परंतप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें 10 भुज गणेश की प्रतिमा स्थापित कराई। उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति। वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अनुष्ठान पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। पृथ्वीपुत्र ने मंगलवारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया और वह परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात हुई। यह पुत्र पौत्रादि एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कारुणिक गणेश जी को अंतर हृदय की विशुद्ध प्रीति अभिष्ट है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दूरवा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओं की पूर्ति तो करते ही हैं, जन्म जरा मृत्यु का सुदृढ़ पाश नष्ट कर अपना दुर्लभतम परमानंद पूरे दिव्य धाम भी प्रदान कर देते हैं। जय श्री राम। बच्चों, आज हमने पढ़ा कि रविवार व्रत त्वचा रोगों में भी फायदेमंद है, रविवार का दिन, और सूर्य की आराधना और चतुर्थी व्रतों के बारे में भी हमने पढ़ा कि चतुर्थी है गणेश जी के लिए है, और आदि देव गणेश की पूजा पार्वती ने भी की थी, जिसमें उन्होंने वरदान दिया था कि हम आपके पुत्र के रूप में होंगे। इसलिए आदि देव गणेश भी पहले से ही हैं और पार्वती जी से भी उत्पन्न हुए हैं, ऐसा गणेश पुराण में बताया गया है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।